तो आज हम फोर्थ एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज में हम डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। डिवीज़न मोस्टली आप लोग जानते हैं किस तरह से करते हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है उसको इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जैसे मान लेते हैं, जहाँ पे लिख दिया मैंने 96, कितने लिख दिया मैंने यहाँ पे 96। और जिस नंबर के साथ डिवाइड करना उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और उसे जहाँ पे लिखा जाता है, ये जो टर्म अंदर लिखी जाएगी इसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो इसके बाहर जिसके साथ डिवाइड करना है इस टर्म को, उसे क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे कितने लिखे हैं, फर्स्ट प्लेस पे 9 लिखे हैं, तो 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 हो गए। तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किए, कितने आ गए, 2 आ गए। ऊपर से कितने, ये वाली टर्म कितनी है, 6, ये जब जहाँ पे लिखी जाएगी कितने बन जाएंगे, 26। तो आप 7 से डिवाइड करना है, 7 3 जा कितने होते हैं, 21। तो अब जहाँ पे अगेन माइनस करना है, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितने आ जाने हैं, 5। तो ये जो टर्म आएगी जिसको मल्टीप्लाई किया हमने डिवाइडर के साथ, इसको ये क्या बोलते हैं, कोशेंट। और जो नीचे रह जाएगा, लेफ्ट बच जाएगा जो कुछ, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। अगर हम 96 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 96 क्या, जहाँ पे डिविडेंड। और जिस 7 से डिवाइड करें ये क्या है, डिवाइज़र। इनको डिवाइड करने पे ये जो आंसर नंबर आया है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 91, या कितना आंसर है, इसको क्या बोलेंगे, कोशेंट। और जो नीचे बच गया, डिवाइड कम्प्लीटली ना हुआ, उसे क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो 96 को अगर 7 से डिवाइड करें, कोशेंट आता है 13 और रिमाइंडर कितना रहता है, 5। तो इस तरह से इस लेसन में हमने डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फिलॉप्स, ठीक है। फर्स्ट फिलॉप दिया है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 के साथ डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है, सेम आता है। जैसे 7 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर कितना आना है, 7। किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ डिवाइड किया जाए तो जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो फर्स्ट फिलॉप आपको इसी तरह से दी गई है, लिखा है 12,547। इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 के साथ डिवाइड करने पे सेम वही डिविडेंड जितना हो उतना ही आंसर आ जाता है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 12,547। तो जितना डिविडेंड होता है उतना ही क्या होता है, आंसर होता है। अगर 1 के साथ डिवाइड करना हो किसी भी नंबर को, सेम वही नंबर क्या होता है, उसका आंसर होता है। अब सेकंड दिया कि अगर किसी नंबर को अपने साथ ही डिवाइड किया जाए, जैसे 9 को अगर 9 के साथ ही डिवाइड कर दिया जाए तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अगर आपका डिवाइज़र और डिविडेंड एक जैसे हैं, सेम हैं, तो क्वेश्चन कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। सेम जहाँ पे बोला है कि आपके पास 2 नंबर है 87,450, इसको आपने डिवाइड करना है अगेन 87,450। तो जहाँ पे डिविडेंड भी वही है और डिवाइज़र भी तो वही है, एक जैसे नंबर हैं, तो इनको डिवाइड करने पे आंसर कितना आता है, 1 के इक्वल आता है। अगर दोनों नंबर एक जैसे हों, उनको अगर डिवाइड करना हो तो आंसर कितना आता है, 1। थर्ड फिलअप है कि अगर आपने 0 को डिवाइड करना है, 0 को अगर किसी भी नंबर के साथ डिवाइड किया जाए, 1 हो चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर 0 को डिवाइड करें, अगर डिविडेंड आपका 0 है, डिवाइज़र चाहे जो मर्जी हो, जैसे सी फिलअप में कितने डिवाइज़र क्या आपका जे दिया है, तो आंसर कितना आता है, 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो क्वोशंट कितना आता है, 0। अब ये कहा है कि किस नंबर को अगर 35 के साथ डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा 0। तो मैंने आपको अभी कहा कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे आंसर 0 तभी आता है अगर वो नंबर क्या हो, 0 हो। तो 0 को ही अगर किसी नंबर के साथ डिवाइड किया जाए, जहाँ पे 35 1 3 4 जो मर्जी लिख दो, अगर 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 0। तो 0 उसने आंसर दिया, इट मीन्स जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, फाइंड अ नंबर, कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है विच वैन डिवाइडेड बाई, जिसे अगर हम 35 के साथ डिवाइड करें, गिव्स द क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन कितना आता है, 22 आता है, और रिमाइंडर कितने बच जाते हैं, 14। हमें इस क्वेश्चन में ये दिया है कि डिवाइज़र कितना दिया आपको, डिवाइज़र दिया है 35, क्वेश्चन दिया आपको 22 और रिमाइंडर दिया आपको 14। आपको ये बताना है कि डिविडेंड क्या है, किस नंबर को अगर हम डिवाइड करें 35 से तो क्वोशंट आता है 22 और रिमाइंडर कितना रहता है, 14। उस नंबर को बताना है हमें।
कहने वाले इस क्वेश्चन में हमें डिविडेंड निकालना है। तो जहाँ पे डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर आपको गिवन है, तो आपने ये एक लाइन याद रखनी है कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे अब हमने शुरू में क्या किया था, 96 को डिवाइड किया था 7 के साथ, तो 96 था हमारा क्या डिविडेंड था, और 7 क्या था, डिवाइज़र था। कोशेंट हमारा आया था 13, और इसमें रिमाइंडर कितना रह गया था, 5 रह गया था। तो 37 जा कितने होते हैं, 91। इसमें जे वाला रिमाइंडर ऐड करोगे तो किसके इक्वल आ जाना, 96। तो यही क्या था, आपका डिविडेंड था। तो याद रखना है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर को अगर ऐड करें, ऐसा करें, डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करें कोशेंट के साथ और उसमें ऐड कर दें रिमाइंडर, वो इक्वल हो जाता है डिविडेंड के। ऐसा ही आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन में आपकी जो टर्में दी गई हैं, डिविडेंड हमने क्वेश्चन में निकालना है। डिवाइज़र आपको दिया था 35, वही लिख देना है, इंटू कोशेंट आ गया 22 और रिमाइंडर कितना आ गया 14। सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन दी वैल्यू की, डिवाइज़र की जगह आपने लिख दिया 35 जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। कोशेंट उसने खुद कहा था 22 आ गए थे, रिमाइंडर उसने खुद कहा कि वो 14 है, तो इसलिए डिवाइज़र की जगह 35 लिखा, कोशेंट की जगह 22 लिखा और रिमाइंडर की जगह लिख दिया हमने 14। तो डिविडेंड किसके इक्वल आएगा, डिविडेंड आ जाएगा, डिवाइज़र कितना था 35 को मल्टीप्लाई कर देना अपने 22 के साथ और ऐड कर देना 14। तो 35 इंटू 22 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 770। 770 में आपको कितने ऐड करने हैं, रिमाइंडर ऐड करना है 14। तो 770 में अगर 14 ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 784। तो डिविडेंड किसके इक्वल आ गया 784। तो क्या करना है आपको, मेन ये यूज़ करना है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र उसने कहा था कि वो नंबर बताओ जिसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 35, तो ये आ गया आपका डिवाइज़र। कोशेंट कितना रहेगा 22, कोशेंट की जगह ये लिख दिया, प्लस करना है किसको करना है, रिमाइंडर को, और रिमाइंडर कितना बोला 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कि कितना आ गया 770। ऐड कितने करने हैं 14, दोनों में जब ये एडिशन की इनकी तो किसके इक्वल आ गया 784। तो डिविडेंड इक्वल टू हो गया 784। इट मीन्स जो हमने नंबर निकालना था वो किसके इक्वल आ गया 784, जिसको अगर हम 35 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 22, क्वेश्चन कितना आएगा 22 और रिमाइंडर कितना होगा 14। तो वो राइट आंसर क्या है हमारा, डिविडेंड 784। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम कंडीशन दी है, बस यहाँ पे आपको डिविडेंड गिवन है और डिवाइज़र निकालना है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमको खुद गिवन था। क्वेश्चन दिया है 3699 व्हेन डिवाइडेड बाई, इट मीन्स इस नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर के द्वारा तो ये आपका डिविडेंड है। अब हमें क्या निकालना है, डिवाइज़र। तो 231 आ जाता है आपका कोशेंट और 3 क्या रह जाता है, रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में आपको डिविडेंड गिवन है, आपको निकालना है डिवाइज़र। तो डिविडेंड गिवन है 3699, कोशेंट कितना आ जाता है 231, रिमाइंडर कितना रह जाता है 3। आपको बताना है इस नंबर को किस नंबर के साथ डिवाइड किया जा रहा है, वो बताना है आपको। किस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो जे वाला कोशेंट आएगा और जे रिमाइंडर आएगा। तो डिवाइज़र आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पे भी आपने वही यूज़ करना है रिलेशन के, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना गिवन आपको जे दिया है 3699, जे आपने डिविडेंड की जगह लिख देना है इक्वल टू, डिवाइज़र हमने निकालना है इसलिए डिवाइज़र ही लिख देना है, इंटू कोशेंट कितना बचता था 231 और रिमाइंडर कितना रह जाता है 3। सिर्फ आपको टर्म में भरनी है जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है। अब जहाँ पे आ गया आपका 3699 वैसे लिख दिया, जे लिखा है 3, जे राइट वाली साइड है। जब जे इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे ये प्लस की टर्म है दूसरी साइड जाने पे क्या बन जाएगी, माइनस की। इसलिए जहाँ पे क्या लिखा है -3 इक्वल टू डिवाइज़र सेम वही लिखा इंटू 231, सेम राइट साइड वही टर्म में लिखी है, बस इस टर्म को ट्रांसपोज किया दूसरी साइड लिया है। तो इसलिए प्लस की टर्म थी, दूसरी साइड जाने पर क्या बन गई है, माइनस की टर्म। तो 3699 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे इसके इक्वल आ जाएगा 3696। इसके इक्वल आ जाएगा, राइट साइड में सेम वैसे की वैसी टर्में दी हुई हैं। अब जहाँ पे जे वाली आंसर आ रहा है, जहाँ पे डिवाइज़र लिखा हो, जहाँ पे लिखा 231, जे इस साइड क्या करिए, राइट वाली साइड मल्टीप्लाई करिए। जे जब दूसरी साइड जाएगी तो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इक्वल टू के जब ये दूसरी साइड जाएगी टर्म
तो ये लिखी जाएगी डिनोमिनेटर में और क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इसलिए डिवाइज़र किसके इक्वल आ जाएगा आपका 3696 अपान 231। जहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रही है दूसरी साइड जाएगी तो क्या करेगी, डिवाइड। तो अब डिवाइज़र किसके इक्वल है, इनको डिवाइड करना है। ये आ गया आपका डिविडेंड, ये आ गया आपका डिवाइज़र। अभी डिवाइड करने के लिए तो डिवाइड करेंगे 3696 को जब 231 के साथ, तो 231 चाहे कितने होंगे, 231 लेफ्ट करेंगे कितने आ जाएंगे, 138। अब ये संभाल रहे हैं 231 से, इसलिए 6 का टेबल बनना है। तो 6 1 जा 6 हो गए, ये वाला जब 6 जहाँ पे आएगा 6 1 जा 6 हो गए, 6 3 जा 18 हो गए, 6 2 जा 12 और 1 करेंगे ऐड तो किसके इक्वल है, 13। तो सेम वही नंबर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना रह गया, 0। तो अगर 3696 को 231 के साथ डिवाइड किया तो कोशेंट जहाँ पे कितने आ गए, 16 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो आंसर कितना आया था, 16 आया था। इन दोनों को जब आपस में डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 16। तो डिवाइज़र किसके इक्वल आ रहा है, 16 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है 3699, अगर आप इसको 16 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका जो आता है कोशेंट वो किसके इक्वल आता है, 231। और रिमाइंडर कितना रह जाएगा, लास्ट में 3 रह जाएगा। ये हमने फाइंड आउट करना था डिवाइज़र। जहाँ पे सेम वही रिलेशन यूज़ किया गया, डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जहाँ पे डिवाइज़र हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए बाकी वैल्यू आपने भरनी है। अब जहाँ पे 3 कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, राइट वाली साइड दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए जहाँ पे माइनस का साइन आया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म में आ गई। जहाँ पे 231 राइट साइड क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी साइड जाती है तो क्या करती है, डिवाइड करती है। इसलिए जब इनको डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 16। तो डिवाइज़र किसके इक्वल आ गया हमारा, 16। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यू हैव टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग। आपको जहाँ पे डिविडेंड और डिवाइज़र दिया हुआ है, आपको बताना है इनको डिवाइड करने पे कोशेंट और रिमाइंडर कितना आएगा। फर्स्ट आपको दी है कि 62,000 को आपने 62,847 को आपने डिवाइड करना है 1000 के साथ। ठीक है, 1000 के साथ डिवाइड करना है। तो 1000 6 जा कितने होंगे, 6000। अब इनको माइनस करेंगे तो 4 सेम आ जाएगा, ऊपर से आएगा 8 जाएगा 2, 6 में से 6 0। तो जे वाली टर्म जब नीचे लाई जाएगी तो क्या बन जाएगी, जे बन गए 2847। तो 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, 2000। तो लेफ्ट कितने रह जाएंगे, 847। रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, 847 के। और कोशेंट किसके इक्वल आ गया, 62। आपने सिर्फ जहाँ पे डिवीज़न करनी है, जो रिमाइंडर रह जाता है उसको रहने देना, आगे कंटिन्यू डिवाइड नहीं करना है, पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। तो लिखा था 62,847 को डिवाइड करो 1000 के साथ। तो फर्स्ट जहाँ पे 4 डिजिट तक लेते हैं टर्म में, 6000 तक 6284 लिखा है। तो 1000 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। अगर 7 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 से डिवाइड करना है। तो माइनस करने पे इतना आंसर आ जाता है, ऊपर से ये 7 जहाँ पे आ जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2847। तो 1000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसके इक्वल है 2000। तो रिमाइंडर कितने बच गए नीचे, 847। इस तरह से आपने इन डिफरेंट क्वेश्चंस में इनका कोशेंट और इनका रिमाइंडर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 8,17,567 को डिवाइड करो 1 लाख के साथ। तो अगेन जहाँ पे 8,17,567 लिखा है तो 8 लाख है, इसलिए अगर 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 लाख। तो 8 लाख आ गया। तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 17,567। अब ये 1 लाख है और ये है 17,000, इसलिए ये टर्म छोटी है, इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कितना आ गया, इस क्वेश्चन में हमारा 8 आ गया और रिमाइंडर कितना आ गया, 17,567। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपने उनकी डिवीज़न करनी है और बताना है क्वेश्चन कितना आता है और रिमाइंडर कितना आता है। इस तरह से एक्सरसाइज जो है 4th हमारी कंप्लीट होती है। इसके जो पार्ट रह गए क्वेश्चन नंबर 4 के रहे हैं,
वो आपने ट्राई करनी है, उनको सॉल्व करनी है।